आज तक उस तरह का कोई चीज उसको बेचारे को मिल नहीं पाई। ऐसे हजारों हजार लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सदन में प्रश्न करिए, 3 मिनट में आप प्रश्न नहीं कर पाए। इतने लोग जितने सदन में बैठे हैं, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। लेकिन जहां छिनेती, लूट, हत्याएं, एक्सटॉर्शन, इनके बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं और इसका चर्चा का विस्तार भी और सुर्खियां भी बनती है। लेकिन साइबर क्राइम जो उत्तर प्रदेश है, ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और जितने संसाधन साइबर क्राइम में क्राइम करने वाले लोग अपना रहे हैं, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है आने वाले समय पर कि अभी मंडल के स्तर पर साइबर थानों का निर्माण हुआ 18 का? ये बीते कई सालों पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कई साल पहले घोषणा इस चीज की थी कि हर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की स्थापना होगी, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही ये विभाग है, आईपीसी के जितने मुकदमे एक साल में दर्ज होते हैं और उनकी जो वृद्धि दर है वो कई बार अलग अलग मुकदमों में घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन जो साइबर क्राइम है ये प्रतिवर्ष 2 से 3 गुनी की तादाद से लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि क्राइम एक जगह से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों से भी ये संचालित किया जा रहा है। इसको डिस्टेंस क्राइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इस पर, तो आजकल आम हो गया है सर, जैसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं हम, एक सामने से कोई व्यक्ति आपकी वीडियो कॉल पर आता है और सामने से वो किस तरह की तस्वीर पेश करता है और उसकी फिर फोटो ले ली जाती है और फिर उसके नाम पर एक्सटॉर्शन का मांगा जाता है। मैं सर एक निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। हमारे घर के पास एक व्यक्ति पेंशन पर आया, उसके मोबाइल पर किसी की इस तरह की तस्वीर आई, वो तस्वीर जैसे मोबाइल पर आई, उसके बाद दोबारा उसके पास फोन किसी डीआईजी के माध्यम नाम लेकर आया, 7 लाख रुपए सर उससे वसूल लिए। मैंने खुद मेरठ के आईजी महोदय को, एसएसपी महोदय को इसकी सूचना दी। आज तक उस तरह का कोई चीज उसको बेचारे को मिल नहीं पाई। ऐसे हजारों हजार लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सदन में प्रश्न करिए, 3 मिनट में आप प्रश्न नहीं कर पाए। इतने लोग जितने सदन में बैठे हैं, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। मैं से सवाल ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी आइडिया बनाकर OLX की खरीद फरोख्त के नाम से जो आपके एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा रही है, क्या ऐसे कोई उपकरण या ट्रेंड अधिकारी आने वाले समय पर सरकार की कोई योजना है कि क्या ट्रेंड अधिकारी कोई इस तरह की या उपकरण ऐसे हैं सरकार के पास जिससे उनकी जानकारी जुटा सकें और डाटा के पुनर्जीवित करने की कोई ऐसी उपकरण, ऐसा कुछ है कि जिससे डाटा उपलब्ध हो जाए? हम लोग 2000 की लूट अगर किसी जिले में हो जाती है तो हजारों सैकड़ों पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अगर 20 लाख रुपए की भी किसी से इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से पैसे अगर निकाल लिए जाएं तो कोई एसएसपी या कोई पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान जी प्रश्न करिए, 4 मिनट। मैं सर लास्ट करके कर रहा हूं सर, मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नोडल अधिकारी इसके लिए जिले में फिक्स होगा कि जिसकी जिम्मेदारी ये तय हो जाए कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर हुआ तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसका मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं हुआ? अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की तय हुई या नहीं हुई? इसके लिए सर क्या कोई नोडल अधिकारी जिले में नियुक्त होगा या नहीं होगा? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी 5 मिनट आप सिर्फ प्रश्न, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब भी कोई अफवाह की चीज चलती है साइबर क्राइम, मतलब सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या बिगड़ती है, पूरा क्षेत्र का माहौल खराब हो जाता है।
क्या इसकी कोई कार्य योजना सरकार की है माननीय मंत्री जी। कि जो इस तरीके के माननीय लोग हैं, मंत्री जी, हो गया, बैठ पकड़े जाइए। जाए? सर एक चीज अब हो गया, बहुत 5 मिनट में आप एक चीज नहीं पूछ पाए। पैदल गश्त करती है पुलिस सर, बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई इसकी पेट्रोलिंग डिजिटल पेट्रोलिंग से नहीं होती। अब ये साइबर पेट्रोल- क्राइम की। वो मालूम है तो हमको। मैं माननीय मंत्री से पूछ ठीक है, अच्छी मिनट। जब से मान्यवर योगी सरकार आई है तब से लगातार अपराधों में कमी हुई है और जहां जहां अपराध हुए भी हैं मान्यवर, तो वहां पर सख्त से सख्त सजा दी गई है और यहां तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया गया। चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा देख लें और चाहे मान्यवर लोकल, हर तरह से जो अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी उसको